वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके थे। अब इस वीडियो में वी विल डिस्कस चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक्चुअली मैं पिछली वीडियो में बोली थी कि आई विल डिस्कस जो MCQ क्वेश्चंस एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो आई थॉट इट इज़ बेटर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट द चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बिकॉज चैप्टर 2 थोड़ा बहुत लेंथी भी है और इसमें चैप्टर 2 इज़ एक्चुअली वेटेज चैप्टर, मीन्स इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं और इसमें 5 और 6 मार्क का तो पक्का पूछते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर टेक्स्ट बुक में ईच एंड एवरी लाइन यू हैव टू रीड थरोली सो दैट यू कैन एबल टू आंसर एग्ज़ाम में आप अच्छे तरह से आंसर दे सकते हैं। तो ये चैप्टर में हर पॉइंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके स्कूल एग्ज़ाम में। ओके, जो स्कूल में एग्ज़ाम लेते हैं। ओके, तो लेट्स डिस्कस चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, सो अब बात करते हैं क्या चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर 2 ओके, तो आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपको केयरफुली लिसन करना है जिससे आप एक भी पॉइंट मिस नहीं कर से। ओके, अगर आप नहीं क्लियर से और नहीं तो कॉन्सेंट्रेट से नहीं सुनेंगे तो यू विल नॉट गेट द करेक्ट आइडिया ऑफ दिस चैप्टर। ओके, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो हम बात करते हैं साइंटिस्ट जिनका नाम था एरिस्टोटल। क्या नाम था? जिनका नाम था एरिस्टोटल। तो ये साइंटिस्ट क्या किए थे? ये डिवाइड द प्लांट इनटू हर्ब्स। ये साइंटिस्ट जो एरिस्टोटल साइंटिस्ट थे उन्होंने प्लांट और एनिमल को एक सेपरेट कर दिए और प्लांट और एनिमल जो मतलब प्लांट में जो जितने भी हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज क्या कर दिए प्लांट में रखें और एनिमल फॉर एग्जांपल किस में डिवाइड किए? रेड ब्लडेड एंड नॉन रेड ब्लडेड में। ओके, दैट मीन्स एनिमल इनटू दोज विथ RBC, मैंने जिसके जो एनिमल के पास RBC है, और नॉन रेड ब्लडेड में जिसके पास RBC नहीं है, इसमें डिवाइड कर दिए। ओके, इनका ये कौन थे? एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट और एनिमल को सेपरेट किए और प्लांट को जितने भी प्लांट जितने भी हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज को प्लांट में रखे और एनिमल को किस में डिवाइड किए? रेड ब्लडेड और नॉन रेड ब्लडेड में डिवाइड किए, मीन्स रखे रेड ब्लडेड एंड नॉन रेड ब्लडेड को एनिमल में डिवाइड किए, जैसे मीन्स RBC और दोज विच डू नॉट हैव RBC। ओके, अब बात करते हैं 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। हम लोग पिछले चैप्टर में चैप्टर 1 में लिनस कार्लस के बारे में वी हैव डिस्कस। ओके, जो इन्होंने क्या किया था? कार्लस लिनस ने, वी नो डैट कार्लस लिनस क्या है? इट इज़ ही इज़ ए व्हाट? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। ओके, सो इन्होंने क्या किया था? प्लांट और एनिमल किंगडम को क्या किए? डिवाइड किए प्लांट और एनिमल किंगडम को और क्लासीफाई किए, नहीं तो यू कैन से 2 किंगडम को, 2 किंगडम मीन्स प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को क्लासीफाई किए थे। कौन? कार्लस लिनस। सो कार्लस लिनस दैट मीन्स यू कैन से प्लांटी एंड एनिमेलिया। ओके, so 2 kingdom system of classification, Plantae and Animalia. You can write in here also, okay, if you want. But जो कार्लस लीनस है, he was failed to what?
एक्सप्लेन करने में, बट ही वॉज फेल टू एक्सप्लेन द टू किंगडम सिस्टम को ड्यू टू द 3 रीज़न। 3 रीज़न के कारण क्या कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए ये 2 किंगडम को। ओके, सो दैट 3 रीज़न वॉज डैट, कौन सा रीज़न था? आई विल से, प्लीज लिसन केयरफुली। ओके, 3 रीज़न था। पहला रीज़न था डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे। तो हम बात किए डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए और यू कैन से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा रीज़न था, क्या था? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तीसरा रीज़न था फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को भी क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये 3 रीज़न के कारण क्या हुआ? ही वॉज फेल टू एक्सप्लेन 2 किंगडम सिस्टम। ओके, ठीक है। अब फोकस करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो RH विटेकर, कौन साइंटिस्ट का नाम क्या था? RH विटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफाई किए थे। कौन? RH विटेकर। तो उन्होंने जो 5 किंगडम क्लासिफाई किए थे, उनका मेन क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड phylogenetic relationship। इन पर क्या कहते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डैट ही व्हाट क्लासीफाई द मेन क्राइटेरिया। तो उनका मेन क्राइटेरिया था सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड phylogenetic relationship। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, और यू कैन ऑल्सो नोट डाउन इन योर लेक्चर नोट में भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप लोग के पास तो लेक्चर नोट हो गई। ओके, तो 5 किंगडम क्लासिफाई किए थे कौन? RH विटेकर ने। उनका मेन क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड phylogenetic रिलेशनशिप पर बेस्ड था। ओके, अब उनका 5 किंगडम कौन सा था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटे। ये 5 किंगडम था। और एनिमेलिया आर द आल्सो 5 किंगडम। ओके, ठीक है। सो अब डिस्कस करते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस 1 चार्ट, जिससे आपको कुछ क्लैरिटी, कुछ आइडिया मिल जाए। ये 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, प्लांटे। ओके, तो आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर 2 उसमें एक चार्ट दिया है जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम है। तो इससे आपको कुछ क्लैरिटी, कुछ आइडिया मिलेगा, जिससे आप यू विल फील वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस ऑल व्हाट किंगडम, 5 किंगडम। सो हम डिस्कस करते हैं 5 किंगडम के कैरेक्टर्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल टाइप अगर देखा जाए मोनेरा में, तो उनका क्या होता है? उनका इसमें क्या होता है? मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होते हैं। सेल टाइप कौन सा होता है? मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया में यूकैरियोटिक होते हैं। तो सेल टाइप इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो सेल टाइप प्रोकैरियोटिक में होते हैं। दैट मीन्स सेल टाइप प्रोकैरियोटिक किस में होते हैं? मोनेरा में। और यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया में होते हैं। ओके, अब बात करते हैं सेल वॉल। मोनेरा में एक्चुअली वी नो डैट मोनेरा क्या है? न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी है। मीन्स ये आई विल लेटर डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट बी सी सेल वॉल, उसके बाद बता। सेल वॉल क्या है? नॉन सेल वॉल कैसे होते हैं?
नॉन सेल्यूलोसिक होते हैं और किससे बने होते हैं, पॉलीसेक्राइड प्लस एमिनो एसिड से बने होते हैं। तो मोनेरा में नॉन सेल्यूलोसिक होते हैं और किससे बने होते हैं, पॉलीसेक्राइड प्लस एमिनो एसिड से बने होते हैं। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, मतलब कुछ में ही प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल। ओके। फंजाई में प्रेजेंट विथ कैटिन, कैटिन सेल वॉल क्या होते हैं, फंजाई में क्या प्रेजेंट होते हैं, कैटिन प्रेजेंट होते हैं। प्लांटे में प्रेजेंट होते हैं सेलुलोज। ओके, बट एनिमल में एब्सेंट होते हैं सेल। ओके, तो एनिमेलिया में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं सेल्यूलोज और सेल वॉल, बट प्लांटे में प्रेजेंट होते हैं सेल्यूलोज। अब बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्चुअली मोनेरा में एब्सेंट होता है, बाकी जितना भी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ मोनेरा में ही एब्सेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मोनेरा में कैसा होता है, सेलुलार होता है, प्रोटिस्टा में भी सेलुलार होता है। तो 1 मार्क क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फॉर कन्फ्यूजन, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछ मीन्स मे बी आस्क। ओके, तो मोनेरा में क्या होता है, सेलुलार। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, सेलुलार होते हैं। प्रोटिस्टा में भी सेलुलार, तो ये दोनों में सेलुलार होते हैं। फंजाई में मल्टी सेलुलर और यू कैन से लूज टिश्यू होते हैं। प्लांटे में भी टिश्यू ऑर्गेन होते हैं, टिश्यू नहीं तो ऑर्गेन होते हैं। एनिमेलिया में टिश्यू, ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम होते हैं, मीन्स तीनों होता है, और टिश्यू, ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम भी होते हैं। अगर हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्चुअली मोनेरा क्या है, इट इज़ ए न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी। मोनेरा के पास ही सबसे ज़्यादा वो खुद से ही ऑटोट्रॉफिक मीन्स खुद से ही खाना बनाते हैं। ओके, दैट मीन्स केमिकल से, विद द हेल्प ऑफ केमिकल, और यू कैन से विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सो इट इज़ ए कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, and also it is a heterotrophic and so heterotrophic means वो किसी पर डिपेंड भी होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक में किसे खाना बनता है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल, तो इसलिए कीमोसिंथेटिक होते हैं, और विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इसलिए ये क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मतलब खुद किसी और पर डिपेंड होते हैं, इसलिए फॉर एग्जांपल सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। ओके, अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक, बस ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं। दैट मीन्स खुद से सिर्फ खाना बनाते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते। ओके, सो ऑटोट्रॉफिक मीन्स फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक सिर्फ फोटोसिंथेटिक से खाना बनाते हैं एंड हेट्रोट्रॉफिक। फंजाई में हेट्रोट्रॉफिक सिर्फ होते हैं, दैट मीन्स किसी और पर डिपेंड करते हैं। सो फॉर सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, ये सब क्या है, ये सब किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं। प्लांटे की बात की जाए तो अगर हम बात करें, फंजाई मीन्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। ओके, अगर बात करें प्लांटे में सिर्फ ऑटोट्रॉफिक, हम लोग पढ़े हैं कि वो खुद से खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सनलाइट। सो इसीलिए वो क्या है, फोटोसिंथेटिक। ओके, सो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेटिक की मदद से अपना खाना बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। ओके, ठीक है। दूसरा है, अगर बात करें एनिमेलिया, दैट मीन्स हेट्रोट्रॉफिक, मीन्स किसी और पर डिपेंड होते हैं। हम लोग किसी और पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल पर डिपेंड होते हैं। तो व्हाट, हेट्रोट्रॉफिक, होलोजोइक होते हैं एंड सैप्रोफाइटिक एक्सेट्रा। सो वी हैव डिस्कस दिस चार्ट। तो कुछ आपको आइडिया मिल गया होगा 5 किंगडम के बारे में। तो अब हम जा रहे हैं डिटेली पढ़ने के लिए। व्हाट we are going to discuss detail about the 5 kingdom
जिसे आपको और समझ आए। अगर अब अगर हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा, तो हम लोग क्या डिस्कस किए थे उसमें कि किंगडम मोनेरा क्या है, एक न्यूट्रिशिव डाइवर्सिटी है और एक न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी है। ओके, किस कारण, क्योंकि वो बोथ कंटेन ऑटोट्रॉफिक आल्सो एंड हेटरोट्रॉफिक, वो डिपेंडेंट भी है और खुद पर भी डिपेंड है, मतलब फूड बनाने में। ओके, तो ऑटोट्रॉफिक मीन्स खुद से भी खाना बनाते हैं और किसी और पर भी डिपेंड होते हैं, तो बोथ कैरेक्टर आर देयर। ओके, तो अगर बात करते किंगडम मोनेरा यू शुड बी रिमेंबर दिस ऑल पॉइंट्स। सो पॉइंट रिमेंबर, कौन सा पॉइंट, ये ऑल दिस पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज़ नोट डाउन। तो फर्स्ट, हैज़ ए बैक्टीरिया ए सोल, दैट मीन्स बैक्टीरिया सिर्फ किस में, मोनेरा में ही, इसे सोल मेंबर मीन्स मोनेरा में ही बैक्टीरिया सिर्फ प्रेजेंट होता है, ओनली प्रेजेंट इन मोनेरा हु बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैन हैव शेप लाइक, बैक्टीरिया कैन हैव डिफरेंट शेप्स लाइक कोकस मीन्स स्फिरिकल, मतलब कि जो बॉल आप देखें राउंड बॉल कैसे होते हैं वैसे। सो कोकस मीन्स स्फिरिकल शेप्ड, बैसिलस मीन्स रोड शेप्ड, विब्रियो, आपके टेक्स्ट बुक में इसका जो शेप्स है वो ड्रॉ करके दिखाया है, तो आप चाहे तो वो फिगर देख सकते हैं कि रोड शेप कैसे होते हैं। दे इट इज़ आस्किंग, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि उनका शेप्स किस फिगर ड्रॉ करो, फिगर ड्रॉ करने के लिए भी समटाइम्स आस्किंग, तो यू शुड रिमेंबर द फिगर ऑल्सो। So bacteria can have shapes like coccus, spherical shaped, bacillus, rod shaped, vibrio, comma shaped and spirillum, spiral shaped. Okay, तो उनका बैक्टीरिया का क्या है, हैव इट डिफरेंट शेप्स। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। सो बैक्टीरिया क्या करते हैं, फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड कैन हैव फोटोसिंथेटिक ऑर्डर। हम लोग बात किए थे ना चार्ट में, वी हैव डिस्कस, आई हैव मीन्स ऑलरेडी टॉल्ड दैट वो किस लिए न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी कहा जाता है उनको, वो मोनेरा को क्यों न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी बोला जाता है, क्योंकि वो दोनों कंटेन करते हैं। बैक्टीरिया फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड कैन बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। तो मतलब कि ऑटोट्रॉप्स इसलिए होते हैं फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉप्स कीमोसिंथेटिक मीन्स केमिकल की मदद से फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस लाइट की मदद से फूड बनाते हैं, और हेटरोट्रॉप्स। ओके, प्लीज़ नोट डाउन दिस पॉइंट बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, अपने लेक्चर नोटबुक में। ओके, अब बात करते हैं बैक्टीरिया, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये एरिया, एक्चुअली सब इम्पॉर्टेंट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दिस। ओके, तो मोनेरा, तो मोनेरा 2 टाइप के होते हैं, दैट मीन्स बैक्टीरिया आर 2 टाइप, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, और यू कैन से ट्रू बैक्टीरिया। व्हाट टाइप से बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया यू कैन से ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ओके, तो अब अगर बात करें आर्की बैक्टीरिया के बारे में, तो आर्की बैक्टीरिया एक्चुअली क्या है, इट इज़ ए हैलोफाइल्स। हम लोग देखेंगे कॉमन बैक्टीरिया क्या करते हैं, नॉर्मल एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं रह पाते, क्योंकि जो उनका क्योंकि इसलिए नहीं रह पाते हैं नॉर्मल बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में, क्योंकि ये तो आर्की बैक्टीरिया आर हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स मीन्स सॉल्ट, फाइल मीन्स लविंग, सो सॉल्ट लविंग है, इसलिए आर्की बैक्टीरिया जो सॉल्ट लविंग है। क्योंकि पहले डिस्कस करते नॉर्मल बैक्टीरिया, कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं कि नॉर्मल बैक्टीरिया क्यों नहीं रह पाते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में, और यू कैन से ओके,
तो हेलो मीन्स नॉर्मल बैक्टीरिया है जो जो एक्चुअली जो आउटसाइड कॉन्सेंट्रेशन होता है, आई विल से जो आउटसाइड, ये समझो कि इनसाइड वाटर है और आउटसाइड सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो विद द हेल्प ऑफ मियोसिस ये सॉल्ट इसके अंदर जाता है, तो वाटर क्या होता है, बाहर आ जाता है, जिससे कि जो सेल है अंदर का, जो नॉर्मल बैक्टीरिया, आई एम सेइंग अबाउट नॉर्मल बैक्टीरिया क्यों नहीं रह पाते एक्सट्रीम कंडीशन में, तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और जो वाटर है इस सेल में, तो सॉल्ट जब एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, क्या करते हैं, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाहर में और यू कैन से आउटसाइड में ज़्यादा है, इन वाटर का कम है। जब सॉल्ट इसमें जाते हैं तो जो वाटर है वो बाहर आ जाते हैं, जिसके कारण जो अंदर का सेल है, इनसाइड जो सेल है वो क्या होते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, नॉर्मल बैक्टीरिया डाइड, इसलिए डेड और यू कैन से डेड, इसके कारण मर जाते हैं, जिसके कारण ये एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं रह पाते। बट अगर हम बात करें आर्की बैक्टीरिया के बारे में, तो आर्की बैक्टीरिया है जो सॉल्ट लविंग है, मतलब वो एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं, सॉल्ट कंडीशन में रह सकते हैं, क्योंकि इसका कारण है, इसका भी बता देते हैं कारण। इसका कारण है कि जो आर्की बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होता है, तो हैलोफाइल बैक्टीरिया क्यों रहते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में, क्योंकि जो ये हैलोफाइल मीन्स आर्की बैक्टीरिया के अंदर एक क्या होता है, दिस बैक्टीरिया एक्यूमुलेट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, दैट मीन्स आर्की बैक्टीरिया में क्या होते हैं, इनसाइड के सेल में, दैट मीन्स आर्की बैक्टीरिया के सेल में कुछ ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो वी नो डेट सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है बाहर में, पर ड्यू टू द ऑर्गेनिक एसिड के कारण क्या करते हैं, ये दोनों को why, because of those acid, the concentration of salt inside and outside क्या हो जाते हैं, मेंटेन हो जाते हैं, दैट मीन्स ऑर्गेनिक एसिड इनसाइड और आउटसाइड के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, एंड जिसके एक्चुअली इसमें मूवमेंट ऑफ वाटर, देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ वाटर, सो सेल वॉल नॉट श्रिंक और बर्स्ट, इसके कारण क्या होता है, सेल वॉल श्रिंक नहीं होते, ना ही ब्रस्ट होते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड के कारण क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड के कारण सॉल्ट, इनसाइड सॉल्ट और आउटसाइड सॉल्ट क्या होते हैं, मेंटेन करते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ओके। और उसमें मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होता है, जिसके कारण वो मतलब कि सेल वॉल श्रिंक नहीं हो पाता है, ना ही ब्रस्ट हो पाता है, ओके। देन अगर नेक्स्ट आर्की बैक्टीरिया के पास एसिडोफाइल्स होते हैं, एसिडोफाइल्स होते हैं, मीन्स इन हॉट स्प्रिंग, मतलब कि थर्मो मीन्स टेम्परेचर, एसिड मीन्स पीएच, तो जो इनका पीएच होता है, दैट मीन्स वी हैव स्टडीड दैट 1 to 7 क्या होता है, एसिड होता है, एसिडिक होता है, और 7 to 14 बेसिक होता है। जब पीएच अगर लो हो तो क्या होगा, एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, जिसका पीएच लो होता है उसका एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए है जो क्या होता है, ये थर्मो एसिडोफाइल होते हैं इन ए हॉट स्प्रिंग, इसलिए दे आर इन ए लिव इन ए हॉट स्प्रिंग। तो उनका जो पीएच है, जो एसिड उनका जो पीएच है, वैल्यू है, वो लो होने के कारण दैट मीन्स एसिडिक हो जाता है, दैट मीन्स इसलिए इसका नाम दिया है थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो टेम्परेचर, एसिड मीन्स पीएच, दैट मीन्स लो पीएच के कारण वो क्या होते हैं, एसिडिक हो जाते हैं, फाइल्स मीन्स लविंग, तो थर्मो एसिडोफाइल्स,
ओके, अब दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, मेथनोजेंस क्या होते हैं? मेथनोजेंस वी हैव स्टडीड, हम इसके बारे में डिटेली पढ़ेंगे 12th में, चैप्टर 8 और चैप्टर 10, जो बायोगैस के बारे में डिटेल पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 12th में दिया है चैप्टर। ओके, तो मेथनोजेंस क्या होता है? दे आर ऑल्सो लिव इन ए मार्श एरिया। मार्श मीन्स दे आर लिव इन ए गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल के मीन्स लाइक बफेलो, काव के गट में ये मेथनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो सो इसके कारण वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, प्लीज नोट डाउन। दे हैव ऑल्सो डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, दे हैव अ डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर मीन्स उसके पास उनके मीन्स ये बैक्टीरिया के पास डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके कारण ही वो क्या होते हैं? हैलोफाइल्स होते हैं। इसीलिए वो एक्सट्रीम कंडीशन में रह पाते हैं। ड्यू टू व्हाट रीज़न? ड्यू टू रीज़न ऑफ हैविंग ए डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर। ओके, तो इस वीडियो में बस आर के बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस यू बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो आज बस आर के बैक्टीरिया तक ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस यू बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म। ओके, माइकोप्लाज्मा। तो आज का वीडियो बस यहाँ तक ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यू बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। तो गाइस, दोज हू डिडंट सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and always keep on watching.